खुश थे कि हमारे गांव में जो है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। ऊपर से मुख्यमंत्री जी नहीं आए तो फिर भी सोचे कि उसके चलते जितना विकास हुआ है ये हमारे लिए कम से कम अच्छा दिन के लिए अच्छे दिन के जैसा है। लेकिन फिर भी यहाँ देखा जा रहा है कि जैसा बना था वो उखाड़ उखाड़ के लेके जा रहा है। मतलब ये है सर कि अगर एनओसी नहीं मिला गया तो आप रोड क्यों बनाए गंगा घाट में? अगर एनओसी अगर नहीं मिला, क्या आप वो रोड उखाड़ने का एनओसी मिल गया? क्या आप आइए ईटा बाद में उखाड़ के ले जाइए? ये कहाँ का नियम है? ये कौन नियम बनाया है? अगर सर आपको एनओसी नहीं मिलता था उसी टाइम आप रोड पे नहीं ईटा भिजवाते। नमस्कार, मैं रजनीश और आपने देखना शुरू कर दिया आपका बिहार झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार अभी पूरे बिहार में प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं और जगह जगह फंड दे रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके आने से पूर्व कई गांव का विकास होता है, सड़कें बनती है और उनके जाने के बाद फिर सड़कों को खत्म कर दिया जाता है। यानी सड़कों के जो ईंट होते हैं उन्हें उठा करके लेकर के चला जाया जाता है। हम बात करेंगे, अभी हम मौजूद हैं बाबूपुर गांव में और बात करेंगे क्या मामला है यहाँ का। सर यहाँ का मामला ये है कि मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम ये सड़कें गंगा नदी के किनारे भी बना दिया गया और अभी बोला जा रहा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी से बनाया गया है और जिस जमीन पे ये रोड बनाया गया उसका एनओसी नहीं है और इस कारण इसको जो है कि जिसके द्वारा बनवाया गया वो उखाड़ के लेके जा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग रुकावट डाल रहे कि ताकि हम लोगों का ये गांव है, ये ग्रामीण व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी अभी ठीक लग रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको उखाड़ के लेके जाएगा, अच्छी नहीं दिखेगी। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। अब विरोध करने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि हमारे गांव में कम से कम 10 गांव से लोग छठ पूजा में पूजा करने के लिए शामिल होते हैं। अगर ये इस रोड को अभी उखाड़ लेके चले जाएंगे, इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ होगा नहीं। दूर दूर से लोग आता है। अगर बन गया है रोड तो इससे तो हमारे गांव का नाम होगा कि कुछ व्यवस्था वहाँ पर है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि हम गंगा घाट का भी निरीक्षण करने के लिए आएंगे, बोल करके फिर नहीं आए। उनको बोलने से तो सिर्फ नहीं हो जाता है ना, वो बोल करके चले गए। उनको बोलने के बाद बाबूपुर मोड़ से लेकर के वार्ड नंबर 1 तक में लगभग बहुत गरीबों को इस ठंडी में घर तोड़ना पड़ा। बस इस कारण से कि वो आएंगे तो थोड़ा स्पेस दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, आपने तोड़ दिया, लेकिन अगर कुछ बनाया है गांव में, रोड बनाया है, तो हम लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको रहने दिया जाए। लेकिन हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को धमकी भी दिया जा रहा है कि तुम लोग यहाँ पे अभी क्षण भर के लिए हो। किन के लिए हम बोलेंगे भाई कौन धमकी दे रहा है हमारे ऊपर, फिर आगे कार्रवाई हो जाए उन लोगों का। तो हम ये नहीं बोलेंगे कौन हमको धमकी दे रहा है, लेकिन ये हम बोलेंगे कि हम लोगों को बोला कि मत रोको, उखाड़ के ले जा रहा है, उखाड़ने दो, क्योंकि इस रोड को बनाने का कोई एनओसी वगैरह नहीं है, कोई फंड प्रोवाइड नहीं किया गया है यहाँ। ये सरकार को आने के लिए जो है कि उनका मतलब स्वागत के लिए ये जो बनाया गया है। तो ऐसे में हम लोग खुश थे कि हमारे गांव में जो है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। ऊपर से मुख्यमंत्री जी नहीं आए तो फिर भी सोचे कि उसके चलते जितना विकास हुआ है ये हमारे लिए कम से कम अच्छा दिन के लिए अच्छे दिन के जैसा है। लेकिन फिर भी यहाँ देखा जा रहा है कि जैसा बना था वो उखाड़ उखाड़ के लेके जा रहा है। ये तो हमारे लिए अच्छे दिन नहीं हुए ना। हम लोग यही मांग किए कि अगर इसको उखाड़ करके लेके जा रहा है, कहीं से तो ऑर्डर आया होगा इसको बनाने का और उखाड़ने का भी, वो ऑर्डर हम लोग को मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अगर एनओसी नहीं मिला गया तो आप रोड क्यों बनाए गंगा घाट में? अगर एनओसी अगर नहीं मिला, क्या आप वो रोड उखाड़ने का एनओसी मिल गया? क्या आप आइए ईटा बाद में उखाड़ के ले जाइए? ये कहाँ का नियम है? ये कौन नियम बनाया है? अगर सर आपको एनओसी नहीं मिलता था उसी टाइम आप रोड पे नहीं ईटा भिजवाते, मेरे गंगा घाट में नहीं ईटा भिजवाते। एक तो सीएम साहब बोले कि मेरे गांव में आ रहा है, सब उमंग से बहुत खटा, बहुत मतलब रिक्वेस्ट था कि मेरे गांव में एकदम सीएम साहब आ रहे हैं, मतलब खुशी से उल्लास था हम लोग को कि आएगा। लेकिन आज अभी तक क्या बोला जा रहा है प्रतिनिधि हमारे गांव में कि इसका एनओसी नहीं मिला गया है कि उखाड़ के लेके जाएगा। 2 टेलर ईटा वहां से उखाड़ के भी ले गया। ये सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सीएम साहब नहीं भी आए तो इसमें हम लोग को थोड़ी देर के लिए हम लोग को तो तकलीफ हुए, लेकिन सर ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं आने के बाद ईटा उखाड़ के ले जाए। ऐसा सर नहीं होना चाहिए। इसी बात से हम विराम देते हैं कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज दिन जो भी गलती हुआ, जो भी है मेरे प्रशासनिक महोदय जो भी है, लेकिन ऐसा सर गलती नहीं करें कि ऐसा नहीं कि हम लोग के गांव में भी अनपढ़ है,
ऐसा नहीं है। भले हमरे बाबूपुर गांव रजंदीपुर पंचायत चोर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सब चोर नहीं है। हम लोग खुद पढ़े लिखे इंसान है। ऐसा सर हम लोग के आंख में धूल दे करके रोड उखाड़ के ले जा रहा है। क्यों? हम लोग आए तो रोके हैं सर। बोला क्या प्रशासनिक कार्रवाई हो जाएगा, इसलिए सर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी में है। हम लोग यही माफी चाहते हैं कि हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोले। बस हम लोग का यही सर, हम लोग का जो रोड बना इसको रहने दिया जाए। हम लोग का ये कार्य नहीं है। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र, हम लोग का पढ़ाई लिखाई कार्य जिसको ये कार्य करना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधि को, वो हम लोगों का साथ तक नहीं दे रहा है कि चलिए खड़ा होके कम से कम बच्चे का सपोर्ट कर दे। वो ये तक नहीं कर रहे हैं। तो किस दिन के लिए हम आपको जनप्रतिनिधि चुन करके अपने पंचायत के लिए आपको बनाए थे? आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते दो बात करने के लिए। अच्छा, आपका फसल उजाड़ दिया गया माननीय मुख्यमंत्री आने के बदले में, क्या बात है? बोलिए। सीओ वीडियो आया, बोला कि फसल इतना उखाड़ दो और उसका जो क्षतिपूर्ति होगा दिलवा दे। अभी तक नहीं दिया और काम करके चला गया, अभी तक नहीं दिया। 50,000 रुपया सर खर्च करके हम गरीब आदमी 50,000 रुपया खर्च कर करके खेती किए, पैसा नहीं मिला। अच्छा, बोला कि मुख्यमंत्री आ रहा है उसके लिए उखाड़। हाँ, मुख्यमंत्री आ रहा है उसके लिए। मुख्यमंत्री जी आए नहीं किए तो फिर अभी नहीं किए तो फिर पार्किंग बनाने के लिए तो कहा कि मुख्यमंत्री आएगा, पार्किंग बनाने के लिए जगह दे दिए, बनाया, बना करके जो गए, अभी तक हम लोग को मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। देखिए, सड़क प्रगति यात्रा के लिए जब मुख्यमंत्री गांव आए, इसके लिए सड़क बनाया गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस गांव में नहीं आ पाए। कारण जो भी हो, लेकिन उस सड़क को पुनः अब उखाड़ा जा रहा है। प्रगति यात्रा के लिए जो पार्किंग स्टैंड बनाया गया था, उसमें किसानों के फसल लगे हुए थे। बीडीओ साहब, सीओ साहब ने उन्हें आग्रह किया कि भाई आप दे दीजिए और हम आपको मुआवजा दे देंगे। माननीय मुख्यमंत्री आए नहीं और किसान को मुआवजा मिला नहीं। अब किसान जो खेतों में फसल लगा चुके थे, उनकी फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, उनके पैसे इन्वेस्ट हो चुके थे, वो सारे पैसे बर्बाद हो गए। भागलपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट।